तो कल का होमवर्क हम लोग देखते हैं। आ जाओ, देखो आपको होमवर्क में क्या मिला था। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कल का होमवर्क दिया गया था, इसे आपको चेन मिलेगा, श्रृंखला मिलेगा। अब इस श्रृंखला में हमें आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सा क्रियात्मक समूह है। अब ध्यान से देखेंगे, CH के अलावा यहाँ पे आपको OH दिखाई दिया। OH का मतलब हो गया एल्कोहल ग्रुप, और एल्कोहल ग्रुप का सफिक्स क्या होता है, OL आल लगता है, आल वर्ड। और जिधर से नजदीक पड़ेगा ना, उधर से हमें काउंटिंग शुरू करना है और लंबी चेन की प्रक्रिया करना, लंबी चेन का चुनाव करना है। तो देखो इधर से भी काउंट करोगे 3 नंबर, इधर से भी करोगे 3 नंबर, तो कहीं से भी करोगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तब यहाँ पे कोई भी आपको साइड चेन नहीं दिखाई देगा, कोई भी यहाँ पे कार्बन परमाणु गिनती नहीं हुई होगी, सभी की गिनती हुई थी। ठीक, तो देखो ये 5 के लिए यूज करेंगे वो पेंट, पेंटेन हो गया, और यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग 3, और ये हो गया पेंटेन 3R। और क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे है होमवर्क का, आपको इस ग्रुप में दिखाई दे, इस श्रृंखला में दिखाई दे रहा है COOH ग्रुप दिखाई दे रहा है, और इसमें जहां पे COOH रहता है वहीं पे पहला कार्बन होता है, पहला नंबर हो गया। इसके बाद तो दूसरा हो गया, या इधर जाओगे 3 मिलेगा, इधर जाओगे 4 और 5 मिलेगा। तो लंबी चेन का चुनाव भी करना है 4 और 5, और जो छूट जाता है उसको साइड चेन मान लेते हैं हम लोग। अच्छा सॉरी, 2 के बाद यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आएगा 4। अब देखो इसका नंबरिंग हमने नहीं कर पाया, ये हो गया हमारा साइड चेन, और साइड चेन का नाम होता है मेथिल। एक कार्बन है तो मेथिल, 2 कार्बन रहेगा तो एथिल। कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मेथिल। आ जाओ, 2 मेथिल हो गया। फिर 4 के लिए यूज करेंगे हम लोग ब्यूट, ब्यूटेन आ गया। फिर 1 ओइक एसिड, 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इस वाले श्रृंखला में, तो यहाँ पे देखो इस श्रृंखला में आपको CHO ग्रुप दिखाई दे रहा होगा, तो CHO ग्रुप का यहाँ पे पहला नंबर आ जाएगा, 1 कार्बन, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 5। अब देखो यहाँ पे 2 पे आ गया हमारा एथिल आ गया, इस छूट गया साइड चेन में, तो यहाँ पे 2 नंबर पे आ जाएगा हमारा 2 एथिल, और इसके बाद यहाँ 5 नंबर पे आ जाएगा पेंटेन 1 अल वर्ड जुड़ेंगे, क्योंकि CHO का एल्डिहाइड ग्रुप का सफिक्स क्या होता है, अल होता है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 4, आपको यहाँ पे देखो आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा क्रियात्मक समूह में, तो ये जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, यहाँ पे 3, या तो नीचे आ जाए 3 2 5, या सीधा चले जाओ। तो 3 के बाद यहाँ पे आ गया 4, ये 5, इसका नंबरिंग नहीं हो पाया। और इसमें कितने कार्बन है, 2, और 2 कार्बन का नाम क्या होगा, एथिल। कितने नंबर जुड़े हो, 3 नंबर, 3 एथिल। और 5 के लिए यूज करेंगे हम लोग पेंट, पेंट हो गया, 2 नंबर पे इन लगा है तो पेंट 2 इन, ऐसे लिखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे इस श्रृंखला में आप देखेंगे आपको एक दिखाई देगा CO, बस CO दिखाई दे रहा होगा, और CO का मतलब होता है कीटोन ग्रुप, और कीटोन का सफिक्स लगता है ONE1। तो ये जिधर से नजदीक पड़ेगा ना, इधर से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, नीचे जाओगे 4, या यहाँ पे जाओगे 4 नंबर, और ये हो गया, छूट गया साइड चेन। तो साइड चेन का नाम पहले लिखेंगे, तो क्या नाम आ जाएगा, 3 मेथिल आ जाएगा, और 4 नंबर के यूज करेंगे हम लोग ब्यूट, तो देखो BUT लिखेंगे, ब्यूट, और उसमें A लगा देंगे, ब्यूटेन हो गया। कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो ब्यूटेन 2 अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपको सब जगह सिंगल बॉन्ड और कुछ अलग नहीं दिखाई दे रहा है, बस यहाँ पे Cl दिखाई दे रहा है। Cl मतलब होगा हाइड्रोजन ग्रुप, और हाइड्रोजन ग्रुप का क्या होता है, हाइलो एल्केन की बात करेंगे। अब ये इधर से नजदीक पड़ेगा, इधर से काउंटिंग करेंगे, 1 नंबर 2, इधर से 2 नंबर मिलेगा, और इधर से 1 2 3 नंबर मिलेगा। तो 1 2 और यहाँ पे हो गया 3, और ये हो गया 4। हाँ, ये साइड चेन जैसा ही बिहेव करेगा। कौन सा, इसके ऊपर यहाँ पे 3 आ गया, 3 नंबर पे CH3, इसका नंबरिंग नहीं कर पाए ना हम लोग, सीधा चलेगा तो साइड चेन का नाम मेथिल आ जाएगा। अब देखो 2 नंबर पे आ गया तो 2 आ जाएगा, 2 क्लोरो आ जाएगा यहाँ पे, और 4 के लिए यूज करेंगे हम लोग ब्यूटेन। तो ऐसे हमें होमवर्क मिला था, करना था, मिला लो सब लोग, आप लोग।
हो गया सभी लोगों का? जो लोग कल करके आए थे मिला लो। अब बोलो क्या हो गया तीसरा में? नोट कर लो तीसरा। अगर हो गया तो आप नोट करके लिखेंगे। हाँ बोलो कौन सा? ये नहीं समझ में आया। जहां पे सी डबल ओ दिखाई दिया ना, वो कहीं पर रहे पहला नंबर कार्बन वही रहता है, क्योंकि मुख्य क्रियात्मक समूह रहता है और उसमें पहला कार्बन वहीं से काउंटिंग करना शुरू भी करेंगे और हमेशा किनारे पे मिलेगा। तो एक हो गया, इधर जाएंगे दो, इधर जाओगे तीन, इधर जाओगे तीन और ये हो गया चार। तो लंबी चेन किधर मिला? इस साइड जाने थे और ये हमारा क्या छूट गया? साइड चेन। तो साइड चेन का नाम पहले आ गया 2 मेथिल, फिर ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। तो ब्यूट मतलब 4 हो गया, एन लगा देंगे, सी डबल ओ एच है तो ओइक लगा देंगे। और किसी कोई समस्या? चलिए तो फिर सब लोग नोट करके लिखो। लिखो जब श्रृंखला में, हाँ बोलो, नहीं लिखो जब श्रृंखला में दो क्रियात्मक समूह आ जाएं, दो क्रियात्मक समूह आ जाएं तो उनमें से क्रियात्मक समूह के वरीयता का क्रम का ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अब जो आपको पढ़ाया गया ना, सबसे ज्यादा मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा ग्रुप रहेगा? तो सबसे बड़ा रहेगा सी डबल ओ एच ग्रुप। इसके बाद अगर कोई आएगा तो वो आता आपका सीएचओ ग्रुप आता है, फिर इसके बाद आपको सीएचओ ग्रुप आएगा, फिर इसके बाद कीटोन ग्रुप आएगा आपको, फिर कीटोन ग्रुप के बाद आपका आएगा ओएच ग्रुप, अल्कोहल। ठीक है, तो देखो ये आपको 4 ग्रुप पढ़ाया गया होगा, समझ में आई बात हमारी? अब ये 4 ग्रुप में हमें क्रियात्मक समूह के वरीयता का क्रम का ध्यान देना रहता है। अब नोट में पहले आ गया दूसरा नंबर, जो क्रियात्मक समूह कम क्रियाशील हो उसे साइड चेन जैसा नाम लिखते हैं। अब थर्ड नंबर देखो कैसे करना हमें। जब श्रृंखला में सी डबल ओ एच के साथ सिंगल बॉन्ड ओ एच आ जाए तो OH का नाम हाइड्रॉक्सी लिखते हैं। अब जैसे में देखो ये 3 हो गया नोट में,
आगे सबका बता रहा हूं। जैसे अगर आपको ऐसा दिखाई दे CH3 और ये हो गया CH, यहाँ पे OH जुड़ गया और ये हो गया COOH। देख लो ऐसा एग्जाम में हमेशा पूछता है OH को लेके। देखो जो लोग नहीं लिखे लिखते भी रहो, जिनका हो गया ध्यान से सुनो। जब श्रृंखला में दो क्रियात्मक समूह आ जाए तो उन्हें क्रियात्मक समूह के वरीयता क्रम का ध्यान देना रहता है। ये पहली लाइन मैंने लिखवाया। देखो OH भी एक एल्कोहल ग्रुप आ गया, COOH हमारा दूसरा ग्रुप आ गया, तो एक श्रृंखला में दो दो ग्रुप आ गए, तो हमें वरीयता के क्रम में ध्यान देंगे कौन बड़ा है इन दोनों ग्रुप में से, COOH। देखो सबसे बड़ा COOH रहता है, तो जो सबसे बड़ा रहेगा उसका नाम सबसे पीछे लिखना है, और बाकी जो अगर छोटा हो गया उसको साइड चेन जैसा बिहेव करना है, साइड चेन जैसा नाम लिखना है। जो क्रियात्मक समूह कम क्रियाशील हो या जो कम सक्रिय हो उसे क्या करेंगे, साइड चेन जैसा नाम लिखते हैं। अब जब श्रृंखला में देखो COOH OH अगर आ गया तो COOH मुख्य क्रियात्मक समूह को मानेंगे हम लोग, और नंबर उधर से करेंगे जैसे नजदीक पड़ेगा। ये भी ध्यान रखना है, जो मुख्य क्रियात्मक समूह हमारा बन जाएगा नंबरिंग उधर से ही करना, इधर से नजदीक पड़ेगा। अब ये जिस नंबर पर रहेगा ना, अब इसको आर वर्ड नहीं लिखेंगे, इसको हाइड्रॉक्सी वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हाइड्रॉक्सी। अगर ये COOH नहीं रहता तो हम आल वर्ड लिखते हैं। अब इधर से देखो, अभी साइड चेन जैसा बिहेव करेगा, जैसे क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आता है ना वैसे। एक नंबर, दो नंबर, आई हो गया 3 नंबर, भाई 2 नंबर छूट गया, तो 2 नंबर छूट तो इसका नाम 2 हाइड्रॉक्सी। हाँ, अब OH का प्रीफिक्स लगाएंगे, साइड चेन जैसा नाम लिखेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रॉक्सी हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 1 2 3, तो 3 के लिए यूज करेंगे हम लोग प्रोपैन 1 ओइक एसिड। तो कभी कभी एग्जाम ऐसे भी पूछ लेता है, ऐसे जब हम 12th में पढ़ेंगे तो पूरा इसका पढ़ेंगे ही हम लोग, कम से कम 20 ऐसे क्रियात्मक समूह रहेंगे, तो बड़ा सा चार्ट बनेगा। अभी आपको 10th में सिर्फ 4 के बारे में ही पढ़ना है, और जब दो एक साथ आ जाएंगे, जैसे अगर CHO और COOH और CHO अगर आ जाएगा, इसका भी बता रहा हूँ एग्जाम पर, तो इसको फार्मिल बोलेंगे। अगर इसके साथ ये आ जाएगा, ये अभी लिखो, जैसे इसके लिए देखो OH का आ जाएगा हाइड्रॉक्सी, इसका प्रीफिक्स आ जाएगा, आगे साइड चेन जैसा नाम लिखेंगे, CHO का क्या लिखेंगे, फार्मिल लिखेंगे, और CO को कीटो लिखते हैं, कीटो। समझ में आई बात मेरी? तो मैं अभी ये नोट कर लिए, तो सबका मैं प्रीफिक्स से लिख देता हूं। नहीं समझ में आया? समझना क्या इसमें, इसमें क्या समझना बताओ। COOH आ गया, मुख्य क्रियात्मक समूह आ गया, तो नंबरिंग इधर करेंगे 1 2 3 नंबर। अब ये 2 नंबर का साइड चेन जैसा बिहेव करेंगे इसको, तो ये 2 नंबर का हाइड्रॉक्सी आ गया, 3 नंबर को प्रोपेन लिखते हैं, 1 वही कैसे लिख देंगे। हाँ लिखवा देता, हो गया सभी लोगों का, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे मिक्स, हाँ चलो लिख लो, ठीक है। एग्जाम्पल नोट कर लो आप। तो आधी रोटी कम, तकला गर्म हो जाएगा तुम लोग का, तकला बन गया है वो। देखो नोट करके दूसरा लिखेंगे, नोट करके आप यहां पे लिखेंगे क्रियात्मक समूह, और ये हो गया यहाँ पे प्रीफिक्स, ये हो गया हमारा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब था पूर्व लग्न, पूर्व लग्न का मतलब है पहले लगने वाला। तो देखो अगर हम बात कर लेंगे सिंगल बॉन्ड CHO, तो सिंगल बॉन्ड अगर CHO आ जाएगा, इसका पूर्व लग्न हो जाएगा फार्मिल, FORMYL, फार्मिल आ जाएगा। अगर हमारा सिंगल बॉन्ड CO अगर ऐसे आएगा CO ग्रुप, इसका नाम हो जाएगा कीटो, और तीसरा रहेगा आपको OH, इसका नाम हो जाएगा आपका हाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्सी, ठीक है। तो 3 क्रियात्मक समूह याद रखना, जो आपके एग्जाम के बेसिस पे कभी कभी मिक्स करके क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। और उसमें वरीयता क्रम भी ध्यान देना है। अभी बता था वरीयता क्रम, पहले COOH रहेगा,
फिर CHO रहेगा, CO रहेगा, OH रहेगा। जो बड़ा हुआ वो उसका ये प्रीफिक्स नाम ले लेंगे, सफिक्स लिखना रहेगा। जैसे देखो एग्जांपल में भी अगर मैं ऐसे लिख दिया यहाँ पे CHO CH2 CH2 आई हो गया COOH। देखो CHO भी आ गया, तो जब भी CHO आएगा तो भी किनारे पर रहेगा और COOH भी किनारे पर होगा। तो किधर से नंबरिंग करेंगे? अब इन दोनों में कौन सा ग्रुप बड़ा है? COOH। तो इधर शुरू करोगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो जो बड़ा रहेगा उसको लास्ट नाम लिखना है, और जो छोटा हो गया ना उसको साइड के नीचे नाम लिखना है। तो CHO का साइड के नाम क्या रहेगा? फॉर्मिल। कितने नंबर पे हो गया? 4 नंबर पे, तो 4 फॉर्मिल लिखोगे। 4 फॉर्मिल आ गया। अब इसके 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। अब अगर इस टाइप का पढ़ लेंगे तो कभी भी क्वेश्चन घुमा के भी देगा तो समस्या नहीं होने वाली है। अब दूसरा एग्जांपल देखो, अगर दूसरा एग्जांपल की बात करें, अगर ऐसे आ गया CH3 CH2 और यहाँ पे देखो आई हो गया CHO और ये हो गया OH। अगर ऐसे आपको दिखाई दे दिया तो हमें क्या करना है? आप ये बताओ कि जब आपको CHO भी दिख रहा है, OH भी दिखाई दे रहा है, दो दो क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों में कौन सा बड़ा वाला क्रियात्मक समूह होगा? CHO। तो अब CHO की तरह से नंबरिंग करना हमें। तो इधर करोगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अभी हो गया साइड से कितने नंबर जुड़ा हुआ? OH 2 नंबर पे, तो 2 हाइड्रोक्सी आ जाएगा। 2 हाइड्रोक्सी आ गया यहाँ पे। और 1 2 3, तो 3 के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? प्रोपेन 1 अल। चलिए थोड़ा सा जगह कम पड़ जा रहा है, यहां पे लिख दे रहा हूं प्रोपेन 1 अल। ठीक है, समझ में आया? यहां भी देखो CHO आया, यहां भी CHO आया। यहां पे CHO के लिए फॉर्मूला वर्ड यूज किया मैंने, यहां पे CHO के लिए अल लगाया। ध्यान सुनो, क्योंकि CHO और OH में से कौन सा मेन क्रियात्मक समूह हो गया? मेन CHO। तो इसलिए हम इसको अल लगाएंगे, सफिक्स लिखेंगे। और यहां पे देखो इसमें COOH हो गया था, ये साइड से जैसा बिहेव हो गया, इसको फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। नहीं लिख सकते हो, यहां पे लिख दो, इसको यहां पे जैसे काउंटिंग करोगे 1 2 3। और कोई समस्या? बस हमें ये ध्यान देना है कि जब दो दो क्रियात्मक समूह एक साथ आ जाएंगे तो उसमें जो मुख्य क्रियात्मक समूह होगा जिसका वरीयता का क्रम ध्यान देना है। जो बड़ा होगा उधर से नंबरिंग करना है, उसका नाम ऐसे पीछे रखेंगे जैसे हम लिखते आ रहे हैं, और जो छोटा रहेगा ना उसको हम साइड के नीचे नाम लिखेंगे। बस यही काम करना है। समझ में आई बात हमारी? तो नोट कर लो। एक और कीटो के लिए भी बता के दे रहा हूं एग्जाम्पल। ठीक, बाकी यहां से क्रियात्मक समूह से कहीं भी क्वेश्चन आएगा, जितना आएगा सब पढ़ा दिया गया आपको। 1 2 दिन अभी रिवीजन करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे साइक्लो पढ़ेंगे, साइक्लोहेक्सेन के बारे में, जो रिंग टाइप संरचना बनेगा, बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे। बस यहां तक IUPAC पढ़े खत्म। अब इसके बाद आपको एथिल एल्कोहल पढ़ना है और एसिटिक एसिड पढ़ना है, 2 कंपाउंड के बारे में। और फिर आपको सोप के बारे में पढ़ना, साबुन कैसे बनता है। समझ में आई बात हमारी? फिर लेसन नंबर 4 खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो अगला एग्जांपल। अगर हमें ऐसे मिल जाएगा CH3, C आ गया, डबल बॉन्ड इधर O लग गया, फिर इधर आ गया हमारा CH2 CH3 और यहाँ देखो CHO आ गया। तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे CO ग्रुप आ गया, यहाँ पे CHO ग्रुप आ गया। इन दोनों ग्रुप में कौन ग्रुप बड़ा है? CHO। तो बस 1 नंबर, 2 नंबर, इधर जाओगे 3, इधर जाओगे 4, इधर जाओगे 5। अब ये भी ध्यान देना कि ये जिधर उसको भी काउंटिंग करना पड़ता है, तो सीधा चले गए लोग नीचे लंबी चेन भी मिले तो छोड़ देंगे, इधर ही जाएंगे हम लोग। अब ये देखो साइड चेन हो गए, छूट गया, तो इसका नाम होगा 2 मेथिल, और ये भी साइड चेन जिसका नाम लिखेंगे। तो ये CO क्या लिखेंगे? कीटो। तो बताओ पहले यम आएगा तो पहले क्या आएगा? के आएगा। अल्फाबेट का ध्यान देना, जब भी साइड चेन का नाम 1 से ज्यादा 2 में लिखेंगे, 3 में लिखेंगे, तो अल्फाबेट का ध्यान देना रहता है। तो देखो 4 नंबर पे आ जाएगा कीटो,
चलो कीटो। अब इसके बाद तुम लोगों को पीटो, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद तुम लोगों का नंबर आएगा पिटाने के लिए 24 पिटाओगे। 24/7, ठीक ना? 24/7 मतलब समझते हो? तो समझ जाओ आज। ऐसे कहीं पे लिखा रहेगा 24/7 मतलब हफ्ता के 7 दिन और 24 घंटा पिटाते रहोगे। इसका मतलब ये होता है एक हफ्ता में 7 दिन होता है और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। समझ में आई बात मेरी? तो देखो 4P2 आ गया, 2 नंबर क्या आ गया? मेथिल। तो यहाँ पे आ गया 2 मेथिल। और 5 आ गया, 5 के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? पेंटेन। और 1 अल। तो आप सीख गए होंगे हमें लगता है, अब कोई समस्या नहीं होगी। इधर से मेन क्रियात्मक समूह कौन सा है? तो इधर से शुरू करोगे 1 2, इसको भी काउंट करना है, इसलिए नीचे नहीं जाएंगे हम लोग, लंबी चेन रहेगी तो भी। तो 1 2 3 4 5। हाँ बोलो। कीटोन नहीं, कीटो देखो सीओ ग्रुप है। अब ये साइड चेन जैसा बिहेव करेगा ना, क्योंकि अब इसके साथ एक मुख्य क्रियात्मक समूह आ गया, तो अब ये कीटो इसका नाम लिखेंगे। समझ में आई बात हमारी? जब तुम और तुम्हारा भाई कहीं जा रहे हो मार्केट में, तुम बड़े हो गए, तुम्हारा भाई छोटा हो गया, तो अब गार्जियन कौन बनेगा? तुम बन जाओगे। और जब तुम अपने पापा के साथ जा रहे हो तो गार्जियन उस समय कौन बनेगा? पापा। तो तुम्हारा नाम साइड चेन जैसा हो जाएगा। तो ये फर्क होता है। अगर तुम अकेले जाएगा तो तुम खुद ही गार्जियन रहेगा अकेले। समझ में आई बात हमारी? तो मेन फॉर्मेट यही रहता है। अगर हम 2 लोग हो गए तो उसमें से बड़ा कौन है? सब लोग उसको पकड़ेंगे। और उसमें से बड़ा, सब में से बड़ा नहीं, उसमें से बड़ा जो सामने हमें दिखा। चलो इरेज कर दो बाकी जी। ओके ओके चलो अतुल इधर आओ। इसके बाद हर्ष की बारी है। बैठो। देखो ध्यान से, आपने यहाँ पे 2 क्रियात्मक समूह है, देखा ध्यान से। ACHO हो गया, OH आ गया। तो यहां से काउंटिंग शुरू करोगे ना, 1 नंबर 2 नंबर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 नंबर। ठीक, ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4 5 6। अब जिसका नंबर ही नहीं होता साइड चेन हो जाता है, तो ये CH3 हमारा साइड चेन आ गया। ठीक है, तो साइड चेन हमारा सिर्फ एक ही छूटा ना, और एक यहाँ पे छूट गया 2। और ये OH का क्या नाम होता है अभी बताया था? हाइड्रोक्सी, कीटो नहीं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे गलत हो गया। क्या गलत हो गया कि आप यहाँ पे कीटो नहीं लिख सकते हो, आप यहाँ पे हाइड्रोक्सी लिखोगे, तो हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी लिखोगे। ठीक है, अब देखो 2 नंबर पे है और एक हमारा 5 नंबर पे, 2 का 5 और इसके बीच में हैपेन लगाते हैं। यहाँ पर आ गया 2 के लिए डाई लगा देंगे, सेम है तो मेथिल लिख देंगे, और 6 तो हेक्सेन 1 अल। समझ में आई बात हमारी? डाई मतलब 2 बार आया ना, CH3 एक यहाँ पे आया है, एक CH3 यहाँ पे आया है। तो अगर सेम एल्किल समूह या सेम साइड चेन 2 बार आएगा तो डाई, 3 बार आएगा तो ट्राई, 4 बार आएगा तो टेट्रा, और 4 से ज्यादा आएगा तो पाली वर्ड जोड़ देंगे। बस यही करना रहता है।
चलो आप इधर आओ। क्या बोलो? कल बंद नहीं रहेगा, कल क्लास चलेगा। कल संडे है ना, अगले संडे टेस्ट रहेगा आपका, बताया जाएगा आपको। अभी जिस सब्जेक्ट में छूट गया होगा उसी सब्जेक्ट का होगा। फिजिक्स समझ नहीं हुआ एक बार भी बोल देता, इस बार फिजिक्स कर ले। एक चैप्टर पढ़ा दिया गया है फिजिक्स का, एक एक चैप्टर पढ़ा दिया गया है। आ जाओ बैठो। ठीक है, ये आपका सही है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5। ठीक, तो देखो यहाँ पे आपको 2 नंबर पे आपको मेथी छूट गया, और 4 नंबर पे कीटो है, क्योंकि ओन आ गया ना, तो 4 नंबर पे 4 कीटो, 2 मेथिल, पेंटेन, 1 ओइक एसिड। ठीक, अब बोलो ओएन तब लगेगा ना जब सीएचओ ग्रुप नहीं रहेगा। अगर यहीं पे ये देखो ये सही है, अगर मैंने यहीं पे सीएचओ हटा दिया, अब सीएचओ जब हटा दिया तो यहाँ पे देखो हमने CH2 कर दिया बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए। अब नंबरिंग इधर से करेंगे, अब कीटो को ध्यान नहीं, क्योंकि बेचारा अकेला आ गया, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इधर से काउंटिंग करना शुरू करेंगे। तो इधर से नजदीक पड़ेगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 और 5। अब जब 2 नंबर पे आ गया, कोई भी साइड से नहीं हुआ, तो 5 के लिए लिखोगे पेंट, तो पेंटेन टू ओन, बस ये ध्यान देना, पेंटेन टू ओन। अब यहाँ पे ओन लगाओगे, अब ये मुख्य क्रियात्मक समूह के नाम के जैसे आ गया। अगर इसी जगह हमने ये CH2 की जगह हमने CH3 लिख दिया होता, तो 4 नंबर पे मेथिल आ जाता, तो 4 मेथिल आ गया। समझ में आया? समझ में आया? तो ठीक है, कल सभी लोगों को ऐसे ही करवाएंगे कल। हाँ, आज के लिए इतना ही करते हैं।